सृजन शक्ति, सृजनात्मक शक्ति। तो आप बोलोगे कि जब से मोबाइल आ गया और हम अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए, तो स्वाभाविक बात है मैटर सॉल्व नहीं हुआ, बल्कि और तिकड़म हो गया। और वो क्या हो गया? ये है कि वो किसी भी चीज को लेके परिकल्पना नहीं कर सकते। जब आपके सामने एक ऑडियो विजुअल आ गया कार्टून में, या आज के डेट में इमोजी टाइप का कुछ कार्टून टाइप रहता है ना, उस प्रकार का, तो बच्चों का काम खत्म हो गया। बच्चे अब और कल्पना जगत में नहीं जाएंगे। और जब आप कल्पना जगत में जाते नहीं हो, कल्पना जगत से वापस आते नहीं हो, तो सबसे बड़ा समस्या क्या होता है? इन एंड आउट जब बंद होता है, तो कल्पना जगत का जो गेट है वो बंद हो जाता है हमेशा के लिए। और जो व्यक्ति कल्पना परिकल्पना नहीं कर सकता, संकल्प विकल्प नहीं कर सकता, यानी हर दिन के लिए उसका वह चक्र लॉक हो जाता है। तो सृजनशीलता और कल्पना और परिकल्पना का कौन सा दो चक्र है? हृदय चक्र और आज्ञा चक्र। तो इसका काम इनेक्टिव हो जाता है। तो आप जितने ज़्यादा बच्चों को कहानी सुनाओगे और जितने ज़्यादा बच्चों को कहानी बताओगे, एज ए दादी माँ और नानी माँ, बच्चों का वो चक्र खुल जाएगा। बच्चे अटेंटिव होने लगते हैं कि सुनना है तो समझना है। इमेजिन करो, आपका बचपन पे चले जाओ, शायद आप लोग अपने दादी माँ नानी माँ से सुने होंगे कहानी। हम लोग सुनते थे। मेरा दादी के पास भावरे खेलते थे, एक तो कपड़ा ढक देंगे भावरे, फिर बुढ़िया गाना कहानी शुरू कर देगी। साधव बहू, उड़िया का सबसे कॉमन घर घर में सुनाई देने वाला कहानी साधव बहू। एक साधव था, उसका 7 लड़की थे। एक लड़की जो सौतन थी, सातों लड़की को बढ़िया काजू किशमिश खिलाते थे, बढ़िया बढ़िया खिलाते थे, और उसका सौतन का बच्चा को नहीं खिलाते थे। राजा आया शादी करने के लिए, और ये 7 को बहू नहीं किया, लेकिन उसको बहू करके लिया। क्यों किया? अब कहानी का ट्विस्ट यहाँ पर आता है। उस सौतन का बेटी को अकेले रखते थे, अकेले सुलाते थे, कचड़ा पहनाते थे, और बचा कुचा खिलाते थे, छिलका खिला देते थे, पत्ता खिला देते थे, और बढ़िया बढ़िया छिलका छिल के खाते थे। नेचुरोपैथी को इसके साथ कनेक्ट किया जाता है कि देखो, छिलका खाओगे तो सुंदर बनोगे, रॉफेज खाओगे तो सुंदर बनोगे, मेहनत करके खाओगे तो सुंदर बनोगे। आराम है। 7 बेटी बढ़िया से उनका माँ खिला पिला के गुथली करके पेटरी हुथरी कर दिया था। तो राजा का बेटा आया तो उनके साथ शादी नहीं किया। तो बचपन में एक चीज दिमाग में डाल दिया जाता है। अब कोई घोड़ा डिम का कहानी सुनाया जाता है, या पवन हंस घोड़ा, पवन का घोड़ा। अब सोचो, पवन में उड़ने वाला कभी घोड़ा देखे हो क्या? कि घोड़ा भी है और उसका पंख भी लगा हुआ है। मैं बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या चला बताओ? यूनिकॉर्न। हाँ, ये देखो ना, अब गया ना, बर्बाद हो गया ना पूरा हिस्ट्री। मैं जब तुम्हें बोला घोड़ा डिम, अब तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है इस समय? मैं जिस समय बोला घोड़ा डिम, नहीं आ रहा है ना? क्यों नहीं आ रहा है? बचपन में कहानी नहीं सुना, क्योंकि तुम उस संकल्प जगत में नहीं जा पा रहे हो, उस विकल्प जगत में जा नहीं पा रहे हो, उस सृजनशीलता के जगत में जा नहीं पा रहे हो, उस कल्पना के जगत में नहीं जा पा रहे हो। काल्पनिक कविता सुने हो नाम कभी? जो लोग आर्ट्स पढ़े हो